तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किंग यान होता है वो हेमनली स्वॉर्ड सेक्ट का जो सेक्ट मास्टर होता है उसे वहीं पर ही मार देता है। जो देखा जो शोहान होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो किंग यान है वो इस वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम किंग यान को देखते हैं जो कि नीचे उतर कर आ चुका होता है। अब वो शायर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी बहन, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। और किंग यान की इतना सोचती है। अब हम देखते हैं कि कुछ डिसाइबल किंग यान के पास में आ जाते हैं। वैसे चारों तरफ से गिरते हुए बोलते हैं कि एल्डर किंग यान, सच में आप तो सबसे ज्यादा बेस्ट हो, क्योंकि आपने यिंग डान रियलम पर होने के बाद भी आपने यिंग बियान रियलम के बंदे को कितनी आसानी से खत्म कर दिया। सच में आपने हम लोगों की जान बचाई है, इसीलिए हम सभी लोग आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इससे अलग हम चाहते हैं कि जो हमारा हेमनली स्वॉर्ड सेक्ट है आप इसके प्लीज सेक्ट मास्टर बन जाइए, क्योंकि अगर आप हमारे सेक्ट मास्टर बन गए तो जिसके बाद जो हमारा हेमनली स्वॉर्ड सेक्ट है वो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट बन जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो भी आकर किंग यान के सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलते हैं कि ये सभी लोग सही कह रहे हैं, आप इस टाइम पर सबसे पावरफुल हो और हमारे हेमनली स्वॉर्ड सेक्ट के लिए आपसे अच्छा कैंडिडेट कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ हमारी इस इच्छा को पूरा कीजिए और हमारे हेमनली स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर बन जाइए। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी किंग यान के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और वे किंग यान के सामने घुटनों पर बैठते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमारे सेक्ट के मास्टर बन जाइए। और अब उन सभी की इतना बोलती है हम एल्डर शोहान को देखते हैं जो कि किंग यान को देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये लोग सही कह रहे हैं। अगर किंग यान हमारे हेमनली स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर बन गया तो उसके बाद हमारा हेमनली स्वॉर्ड सेक्ट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। और वे सभी ये सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो उन लोगों को साफ मना करते हुए उन लोगों से बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे सेक्ट का मास्टर नहीं बन सकता। जो सुनकर तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर एल्डर किंग यान आप ये क्या बातें कर रहे हो, सेक्ट मास्टर की पोजीशन सेक्ट के अंदर सबसे बड़ी होती है और हर कोई यहाँ पर सेक्ट मास्टर बनने की इच्छा को रखता है, तो फिर आप इस चीज़ को मना क्यों कर रहे हो, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी जो फर्स्ट एल्डर होता है वो भी किंग यान से बोलता है कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, अगर एल्डर किंग यान आप अगर सेक्ट मास्टर बन जाओगे तो यहाँ पर जितनी भी पावर है उन सभी के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, तो फिर आप इस चीज़ को रिजेक्ट क्यों करना चाहते हो। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो शायर की तरफ बढ़ने लगता है और वो शायर की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शायर की जान बचाना, इतनी इसीलिए मैं इन पोजीशनों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सॉरी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा रियोड हूँ तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरा जो गोल है वो हेमनली स्वॉर्ड सेक्ट नहीं है, मेरा गोल इससे बहुत बड़ा है। जो सुनकर तो अब जो फर्स्ट एल्डर होता है वो भी कुछ भी नहीं बोल पाता और वो अपने मन में सोचता है कि हाँ ये तो क्लियर है कि ये हमारे सेक्ट को पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके सिस्टर के साथ में यहाँ पर ऐसा हुआ है। और अब उन सब लोगों को इस तरह से उदास देखकर जो कि यहाँ होता है वो उन सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी लोगों को उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ अगर मैं इस सेक्ट का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में आप लोगों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों की मदद करने के लिए ज़रूर आऊँगा, तो इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे अपनी सिस्टर शायर की जान बचानी है, तो इसीलिए मैं अभी इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो एल्डर शोहान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि शोहान क्या आप प्लीज़ मेरे साथ में चलोगी। जो सुनकर शोहान भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब जो किंग यान होता है वो शोहान के साथ में वहाँ से जाने लगता है और जो वहाँ पर डिसाइपल खड़े होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की जो पोजीशन है उसके लिए यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसकी आंखों के अंदर तो ये पोजीशन कुछ भी नहीं। तभी एक और डिसाइपल बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो इस टाइम पर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें लगता है कि क्या वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर रुकेगा, वो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बनेगा। और उन लोगों के इतना बोलते हैं वो फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कि किंग यान को चाहता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं सच में चाहता था कि ये हमारे सेक्ट मास्टर बने, क्योंकि अगर ये सेक्ट मास्टर बन जाते तो हमारा सेक्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता। लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एल्डर किंग यान है वो हमारे सेक्ट के मास्टर नहीं बनना चाहते। लेकिन छोड़ो, उन्होंने कम से कम ये चीज़ तो बोली कि वे फ्यूचर में हमारी हेल्प करेंगे, तो मेरे लिए तो ये भी बहुत ही खुशी की बात है। और अब उसी के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर शोहान के मैंसन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंग यान ने शायर को लाकर लेटा दिया होता है। और अब जो एल्डर शोहान होती है वो किंग यान से पूछती है कि एल्डर किंग यान सेंट लेडी कैसी है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो एल्डर शोहान को बताता है कि इसकी अभी हालत सही नहीं है, क्योंकि फर्टिलिटी निकल जाने के कारण इसकी बॉडी के अंदर अब केवल 3 सोल ही बची है, तो इसीलिए इसकी जो अभी की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो एल्डर शोहान की तरफ देखकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि एल्डर शोहान मैं अपनी सिस्टर की 7 सोल को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो क्या प्लीज़ आप इतने टाइम के लिए मेरी सिस्टर का ध्यान रख सकती हो।
जो सुनकर जो शुहान होती है वो भी फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए किंग यान से बोलती है कि एल्डर किंग यान, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर रहते हुए आपकी सिस्टर को कुछ भी नहीं होगा। और शुहान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जो नीदर वर्ल्ड का गेट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो उस नीदर वर्ल्ड के गेट पर आ चुका होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर शायर की एनर्जी को महसूस किया था। और किंग यान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद किंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अभी इस आवाज़ को सुनकर जो किंग यान होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है और वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो किंग यान को बताता है कि मेरे पास इस गेट के अंदर जाने का तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे ज्वाइन करना होगा और मुझे ज्वाइन करने के लिए तुम्हें 1 मिलियन हाई ग्रेड के स्टोन को देना होगा। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो उस एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि एल्डर, आपकी ने मेरी यहाँ पर परवाह की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं खुद से ही कर लूँगा। जो सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो किंग यान को बताता है कि बच्चे, नीदर वर्ल्ड के अंदर घुसने के लिए तुम्हें केवल इस गेट को ही ओपन नहीं करना होगा, बल्कि इस गेट के पीछे जो बीस्ट है तुम्हें उनको भी फेस करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मुझे लगता है कि तुम उन सभी बीस्ट का सामना नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम मेरे स्क्वाड को ज्वाइन कर लो, जिससे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा करूँगा। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो दोबारा से उस ओल्ड मैन को मना करते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही कर लूँगा। और अब किंग यान की ऐसी बातों को सुनकर जो उस ओल्ड मैन के साथ में बंदे होते हैं वे हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि सच में इतना एरोगेंट बंदा मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। लगता है कि ये यहाँ पर पहली बार आया है और ये नहीं जानता कि इस गेट को ओपन करने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और उसी के साथ ही इस गेट के पीछे कितने पावरफुल बीस्ट है। मुझे मज़ा आएगा जब ये यहाँ पर फेल होगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जो किंग यान होता है वो भी अपने वहाँ पर किसी स्पेल को पढ़ने लगता है और वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर उस गेट के ऊपर मारते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन यहाँ पर गलत नहीं कह रहा, इस गेट को भी ओपन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसी के साथ ही अंदर बहुत पावरफुल बीस्ट भी है। और किंग यान की इतना सोचते हुए हम दोबारा से वहाँ पर खड़े हुए बंदों को देखते हैं, जो कि किंग यान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर दोबारा से आ गया, जो कि बस प्रिटेंड कर रहा है क्या, इसे लगता है कि सच में ये इस गेट को तोड़ सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि किंग यान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि बच्चे, तुम यहाँ पर फेल होने वाले हो और तुम फेल होने के बाद मेरे ही स्क्वाड को ज्वाइन करोगे, लेकिन याद रखना अब मैं तुमसे और भी ज़्यादा पैसे लूँगा। और वे सभी लोग इतना सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वॉइड गेट ओपन हो जाओ। और किंग यान के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो वॉइड गेट होता है वो ओपन हो चुका होता है। जो देखकर तो अब जो वहाँ पर लोग खड़े हुए होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो जो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, इस गेट को ओपन करने के लिए बहुत सारे टूल की ज़रूरत होती है और उसी के साथ ही इसे ब्रेक करने में भी कम से कम 10 घंटों का टाइम लगता है। और उन लोगों को इतना बोलते ही हम किंग यान को देखते हैं, जो कि अंदर जाते हुए बोलता है कि शायर मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।